अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज में आप सबको खुशामदीद। मेरे पेज के ऊपर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वालिदैन ये पूछते हैं कि बच्चे बात नहीं मान रहे, क्या करें। ये सवाल कई वालिदैन को जो है वो परेशान रखता है कि ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे होते। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यहाँ बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। मतलब जो भी जब मैं काउंसलिंग करता हूँ वालिदैन की, और जब मुझे डिटेल पता चलती है तो डिटेल में सबसे कॉमन चीज़ ये निकल के आती है कि बच्चे का कोई कसूर है ही नहीं। एक्चुअली हम कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नहीं मानते, यानी हम अपना मैसेज ही बच्चों को सही तरह से क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जब हमें रेस्पॉन्स नहीं आता है, जब हम जो चाह रहे होते हैं, जब बच्चा उस पर अमल करता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो हमें लगता है कि वो बदतमीज हो गया है, हमें लगता है कि उसके साथ कोई मसाइल हैं और उसका इलाज होना चाहिए, वगैरह वगैरह। एक्चुअली मैं वैसे तो कई गलतियां हैं, लेकिन मैं आज 4 कॉमन गलतियां आपको बताऊंगा जो वालिदैन कर रहे होते हैं, जिसको सुधार के आप जो है अपनी पेरेंटिंग की स्किल्स के अंदर इजाफा कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 गलती जो होती है वालिदैन की तरफ से, वो होती है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यानी कम्युनिकेशन स्किल का जो फुकदान है, वालिदैन को नहीं पता कि बच्चों के साथ सही तरह से कैसे कम्युनिकेट किया जाए, या बच्चों का जो जहन है वो किस तरह की कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करता है, जिसके ऊपर बच्चे फिर रेस्पॉन्स दे रहे होते हैं। जब हमारी कम्युनिकेशन ही गलत है, जब हमें हमारा बात करने का अंदाज ही गलत है, तो हमें रेस्पॉन्स भी अल्टीमेटली गलत मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे अक्सर वालिदैन को खुद को ये नहीं पता होता कि वो बच्चों से चाहते क्या है, वो बच्चों का कौन सा बिहेवियर चाहते हैं। वालिदैन ज्यादातर फोकस होते हैं, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, यहाँ नहीं जाइए, वहां नहीं जाइए, यहाँ नहीं बैठिए, ऐसे नहीं कीजिए, वैसे नहीं कीजिए। मतलब कम्युनिकेशन का एक पैटर्न है। अगर आप इस कम्युनिकेशन पैटर्न को उठा के देखें तो इसमें ज्यादातर क्या चीजें हैं, वो चीजें हैं जिसमें आप नहीं की तरगीब कर रहे हैं। बच्चे को ये नहीं बता रहे आप कि एक्चुअली क्या कीजिए, बल्कि नो 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 नो। ये इस पे मैं पहले भी अपनी वीडियो में एग्जाम्पल दे चुका हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि डू नॉट थिंक अबाउट माई कोट राइट नाउ, तो आपका जहन क्या करेगा? फौरी तौर पे मेरे कोट के ऊपर फोकस हो जाएगा। डू नॉट थिंक अबाउट योर कर्टेन्स, अपने घर में लगे हुए पर्दों के बारे में नहीं सोचिए। अभी मैं जोर से कहूं, चीख के कहूं, जैसे भी कहूं कि नहीं सोचिए, नहीं सोचिए, लेकिन आपके जहन में क्या हो रहा है? आपका जहन वैसे ही काम कर रहा है। आपके जहन में वो इमेजेस पर्दों की बन रही है। अब मैं कहूं कि सर मैं तो मार पीट के भी कहती हूं कि नहीं कीजिए, लेकिन बन रहा। अभी मैं आपको मिसाल के तौर पर गुस्से में कहना शुरू कर दूं, नहीं सोचिए पर्दों के बारे में, नहीं सोचिए अपने नाम के बारे में, नहीं सोचिए अपने जो है वो सबसे करीबी दोस्त के बारे में, तो अब मैं डांट के कहूं, मार के कहूं, कुछ भी करूं, मैंने कमांड ऐसी दी है कि वो अल्टीमेटली मेरे माइंड में पिक्चर बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों को आप जब गलत कमांड देते हैं तो अब आप चीख के दें, चिल्ला के दें, आराम से दें, प्यार मोहब्बत से दें, वो तो उसके जहन में पिक्चर बनेगी। जैसे अब आप कहें कि बच्चों को कि नहीं शोर मचाइए, तो शोर की पिक्चर उसके जहन में बन रही है। अब आप कहें कि सर मैंने तो उसको इतना प्यार से भी समझाया, मैंने तो उसको गिफ्ट दे के भी समझाया, मैंने तो उसको मार के भी समझाया। एक्चुअली समझाना इशू नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि आपकी जो कमांड थी वो गलत थी। तो इस तरह की कई कमांड्स हैं जो बच्चों को हम गलत डायरेक्शन, हम डायरेक्शन बता ही नहीं रहे होते, हम बता ही नहीं रहे कि एक्चुअली में करना क्या क्या है उसको। जब उसको उठते बैठते ये सुनने को मिलेगा कि उसको एग्जैक्टली क्या क्या करना है, यानी उसका फोकस जाएगा उधर कि मुझे ये काम करने हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहां पे जाएगा। आज से आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को उठा के देख लीजिए, उठते बैठते आप ना की तरकीब करते हुए दिखाई दे रहे हो और उसके बाद बोलते हैं बच्चा सुन ले। आज से क्या करना है, इसको रिवर्स कर दे, हाँ की तरकीब दीजिए। हाँ से मुराद वो काम जो आप चाहते हैं बच्चों से करना, उठते बैठते। ये नहीं कि एक बार बोल दिया और उसके बाद मुझे मैसेज कर दिया सर मैंने बोल के देखा था कोई फायदा नहीं हुआ। भाई जितनी मरतबा ना करते हो ना, उतनी मरतबा हाँ भी करो और करते रहो।
बताते रहो बच्चों को कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं। उसके बाद देखिए कुछ अरसे बाद ऑटोमेटिकली उसका जहन पॉजिटिव कमांड्स को लेने लगेगा और आपको रिस्पॉन्स देने लगेगा। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि हमारा जो बात करते वक्त जो बॉडी पॉस्चर होता है, यानी हम जो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी टोन का इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा नेगेटिव होता है। मतलब हमें यहाँ पे भी नहीं पता कि कौन सी बात हमें किस लहजे में बोलनी है। लहजा और बॉडी पॉस्चर आपका बड़ा मैटर करता है जब आप बच्चों से बात कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बात करें तो आपके जो स्टेटमेंट है, जो आप बोलना चाहते हैं, वो कमांडिंग वे में हो। अभी कमांडिंग वे क्या होता है ये भी मैं पहले वीडियो में अगरचे बना चुका हूं, लेकिन नए देखने वालों के लिए आज फिर बता देता हूं कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो उसके 3 स्टाइल होते हैं। एक स्टाइल तो सीधा स्ट्रेट होता है, एक जुमला मैं कहता हूं आप चाय पिएंगे, ये स्ट्रेट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसी को चीख के कहता हूं आप चाय पिएंगे, तो अब ये बन जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आवाज पिच हमारी ऊपर जाती है तो ये क्वेश्चन बनता है, और जब ये क्वेश्चन बनता है तो बच्चे के पास या सामने वाले के पास ऑप्शन होता है हाँ या ना के। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा बोलता है नहीं करूंगा। आप कर लें, आप जो करना है, आपने उसको ऑप्शन दिया ना। एज ए पेरेंट्स, एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, टीचर, आपको अपनी वॉइस हाई पिच पे नहीं रखनी है, बल्कि इसको कमांडिंग वे में रखनी। कमांडिंग वे क्या होता है? अब इसी सेंटेंस को मैं कहता हूं आप चाय पिएंगे। नाउ दिस बिकम्स, जैसे ही टोन मेरी नीचे जाती है ये कमांड बन गया, ये हुक्मिया जुमले कहलाते हैं। जब आप अपने बच्चों से बात करें तो पिच हाई करके नॉर्मली बात करते हैं। वालिदैन चीखते हैं, चिल्लाते हैं और फिर बोलते हैं मैंने तो इतना कुछ कर लिया, रिजल्ट नहीं मिल रहा। वालिदैन का काम यह है कि कमांडिंग वे में उनको कमांड दीजिए। हमेशा जब बात करें तो आपकी जो टोन हो उसमें थोड़ा सा वजन हो, लेकिन पिच डाउन हो। आप होमवर्क करेंगे, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप हमारी बात मानेंगे। पॉजेस होने चाहिए। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, दुनिया के नफ्सियात दान, दुनिया के बड़े बड़े जो है माहिर नफ्सियात, वो ये कहते हैं कि जब आप पॉज लेते हैं, रुक रुक के बात करते हैं, जैसे कि आप ये काम करेंगे, ये बच्चों के जहन में ज़्यादा जल्दी इफेक्टिवली जाता है मैसेज। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी और तेज तेज, यानी अगेन यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो हमें आता नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मैसेज बच्चे तक जाता नहीं है, इफेक्टिवली वो नहीं पहुंचता। यही वजह है कि कुछ के कुछ नताइज हमें मिल रहे होते। तो आज से दूसरी गलती नहीं कीजिएगा। जब भी बच्चों से बात कीजिएगा धीमी अल्फाज में, पॉज लेके, कमांडिंग वे में, कमांड लेके आए, गले में थोड़ा सा गले के ऊपर काम करें, और जब समझाएं तो कमांडिंग वे में जाके समझाएं, ना कि चीखते चिल्लाते हुए अपनी टोन को ऊपर ले जाते हुए बात करें उससे। तो ये था पुअर बॉडी लैंग्वेज। पहला पॉइंट हमने कवर किया पुअर कम्युनिकेशन, दूसरा पॉइंट कवर किया पुअर बॉडी लैंग्वेज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे होते, उसकी तीसरी वजह ये होती है कि हम और हमारे बच्चों के दरमियान रैपो बिल्ड नहीं होती, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जब तक बच्चे में और आपके दरमियान एक जबरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बच्चा आपकी बात चाहे कितनी ही जरूरी हो, चाहे कितनी ही अहम हो, वो नहीं मानेगा। बच्चा क्या, दुनिया में किसी के साथ भी अगर आपके अपने शौहर के साथ या शौहर की बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो इनकी अच्छी बातें भी आपको बुरी लगेंगी, आप नहीं मानेंगे। लेकिन जिस जगह पर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वहां सामने वाला आपकी बात को मनोअन मान रहा होता है, ठीक है, वो आपकी हर बात को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता कायम कीजिए। उनके साथ जब आप एक अच्छी बॉन्डिंग, अक्सर देखा होगा कि वालदा के साथ नहीं होती, वालदा की बात नहीं मानते बच्चे, वालिद के मान रहे होते। वालदा बोलती हैं कि ये काम इनके वालिद ही करवा सकते हैं। अक्सर ऑपोजिट होता है, वालदा से अंडरस्टैंडिंग है, बाप से नहीं है। बाप कहता है ये काम तो इनकी अम्मा ही करवा सकती है इनसे। तो ये क्यों डायलॉग बोले जा रहे होते हैं? एक्चुअली में किसी एक से रैपो स्ट्रांग होती है, दूसरे से नहीं होती।
रैपो स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बिल्ड कैसे होती है? ये बिल्ड होती है जब आप बच्चे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, उसकी बातों को सुनना शुरू कर दें अच्छी तरीके से, उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट लें, उसकी राय का एहतराम कीजिए, वो जो कह रहा है उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको मोहब्बत दीजिए, उसके साथ टाइम बिताइए, उसकी पसंद को नापसंद ना करें, ठीक है? जहां तक पॉसिबल हो सकता है उसकी, अगर वो किसी चीज को पसंद करता है कहें दैट्स गुड, मुझे भी ये कलर पसंद है, मुझे भी, आपको ये फ्रूट पसंद है, मुझे भी पसंद है। शो कीजिए कि हम और आप एक दूसरे के साथ साथ हैं। शो कीजिए कि मेरा माइंड आपके माइंड की तरह काम करता है। ये नहीं क्या तुम्हें ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, मजाक ही मजाक में रैपो से बाहर होते जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, रैपो बिल्ड कैसे होती है, अवर ब्रेन लाइक द लाइकनेस, यानी हम अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचिए तो आपको पता चलेगा कि आपके और उनके ज्यादातर चीजें सिमिलर होंगी, इंटरेस्ट सेम होंगे, कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी जो सिमिलैरिटीज की बेस पर वो फ्रेंड बना होगा। जब भी सिमिलैरिटीज खत्म होती हैं हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है। हम किसी ऐसे को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते जिसका हमारा दिमाग बिल्कुल अलग अलग हो। तो हम एक जैसे दिमाग वाले लोगों को पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट है, आप किसी के पास गए और आपको पता चला सामने वाले का भी उसी पार्टी में इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। और बिल्कुल ऑपोजिट भी होता है, आपको पता चल जाए जिसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ इसको जो है ये मेरे अगेंस्ट है, या ये मेरे आइडियाज, मेरी फॉलोइंग, जो जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ उनके अगेंस्ट है, या ऑपोजिट फिरके का है, या ऑपोजिट रिलीजन का है, ऑटोमेटिकली आपकी रैपो जो है वो आउट होना शुरू हो जाती है। तो आइडिया क्या है, ये बताने का मकसद क्या है कि बच्चे के साथ जितनी हो सके सिमिलैरिटीज अपने और उसके दरमियान पैदा कीजिए। कुछ होंगी ऑलरेडी, उनको एक्सप्रेस कीजिए। बच्चा कोई ऐसा काम करे, आपको लगता था कि आप भी ये काम करते थे, फौरन बताइए, ताकि उसको पता चले बच्चे को कि मैं और मेरी मामा या मेरे बाबा एक पेज पर है, हम दोनों का माइंड एक जैसा काम करता है। सिमिलैरिटीज उसको बताते जाएं, उसकी और आपकी रैपो जो है वो बिल्ड होती रहेंगी। ये तो थी कॉन्शियस वे में रैपो बिल्ड करने का तरीका। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सोचे, बगैर जो है वो बच्चे से बात किए आप कैसे रैपो से बिल्ड कर सकते हैं अनकॉन्शियसली, और अनकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसमें बताऊंगा। चौथा पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर दूं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, इसे एंड तक देखिए। चौथा पॉइंट ये है कि जो गलती करते हैं कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड के प्रिंसिपल को वालिदैन नहीं समझ पाते। वालिदैन को नहीं पता होता कि कब तारीफ करनी है और कब जो है पनिश करना है। पनिश से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि डंडा मारना और पिटाई लगाना। हमारे यहाँ एक तो पनिशमेंट को लोगों ने यही समझा हुआ है कि पनिशमेंट का मतलब होता है पिटाई लगाना। देखिए, जब भी कोई बच्चा आपकी बात मानता है तो उसको फौरी तौर पे रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड से मुराद ये नहीं होता कि आप उसको गिफ्ट ला के दें हर बार। रिवॉर्ड से मुराद एक्नॉलेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, कुछ ऐसा थम ही दिखा दीजिए उसको, वेल डन बेटा, ताकि बच्चे को ये पता चले कि मैंने ये काम किया था, इसको अप्रिशिएट किया गया, वो बच्चा रिपीट करेगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप वही काम करने को भूलेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि बच्चे के जहन में क्या है कि इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती। आपने कोई काम दिया, बच्चे ने किया और आपने उसको कुछ नोटिस ही नहीं लिया बाद में, तो बच्चा ऐसे कामों को नेक्स्ट टाइम नहीं करता। उसे पता है कि मुझे कुछ मिलना थोड़ी। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चा अगर कोई गलत काम करता है, यहाँ पे भी बाज़ औक़ात आप नोटिस ही नहीं ले रहे, तो बच्चे को ये पता चल जाता है ओके दिस इज ओके, मतलब इसे किया जा सकता है, बार बार रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि इस पे तो किसी को कोई एतराज ही नहीं है। अच्छा, फिर कभी उठा के उसको पीट दिया। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि पिछली बार तो कुछ नहीं बोला था, अभी पीट दिया। तो जो नहीं करने के काम है उसको फौरी तौर पे पनिश कीजिए। पनिश से मुराद हाथ से नहीं, मार के नहीं, बल्कि पनिशमेंट का एक तरीका ये है कि उससे उसका कोई बेस्ट चीज ले ली जाए, उसका कोई टॉय ले लिया जाए फॉर द टाइम बिंग, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। उससे किया हुआ प्रॉमिस आप कि भाई हमें फला जगह जाना था, अब हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपने ये एक्ट किया है। इस तरह से उसके रिवॉर्ड लेके उसको पनिश किया जा सकता है और रिवॉर्ड देके उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है।
तो रिवॉर्ड्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में लाजमी होने चाहिए। आप रिवॉर्ड्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं और आप पैसे वगैरह देते हैं, वैसे तो मैं पैसे देने को इनकरेज नहीं करता, लेकिन आप मनी रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। आप टॉय की सूरत में रिवॉर्ड दे भी सकते हैं और वक्त आने पे ले भी सकते हैं, ताकि उस बच्चे को पता चले कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी ये काम करूँगा तो मुझसे ये ले लिया जाएगा। बच्चे गेम्स खेलते हैं, आप बहुत सारे वालिदैन ने मोबाइल फ़ोन दिए हुए होते हैं, ये भी एक तरह की पनिशमेंट के तौर पे लिया जा सकता है और रिवॉर्ड के तौर पे दिया जा सकता है कि जब बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, ठीक है ये पनिशमेंट है, अब आपको नहीं मिलेगा आज तक। लेकिन फिर उसके चीखने चिल्लाने पे हार नहीं मान, वरना फिर अगेन वो एक और नया बिहेवियर सीखेगा कि मैं पहले नहीं करूँगा, उसके बाद मुझसे पनिशमेंट के तौर पे कोई चीज़ ले ली जाएगी, उसके बाद जब मैं चीखूंगा तो मुझे वापस दे दी जाएगी। तो उसके जहन में ये पूरी स्टेप्स होते हैं। तो फिर उसको चीखने दें, चिल्लाने दें, ताकि उस नेक्स्ट टाइम उसको ये पता हो कि मेरे चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस तरह से ये 4 पॉइंट पे आप जो है वो काम कीजिए। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जो है अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े एक दो 3 पॉइंट्स जो है जो आपको समझ में आ जाएं अच्छी तरह से, उनको अप्लाई करना शुरू कीजिए। फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं आएगा, ये बच्चे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने बस फटाफट जो है वो कोई काम जो है वो किया और मशीन है और फौरी उसने रिजल्ट दे दिया। बच्चों की प्रोग्रामिंग होने में फिर आपकी अपनी स्किल्स पे भी तो डिपेंड करता है। आप कोई चीज़ सीख तो लिया आपने, लेकिन उसको कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आपके इस्तेमाल करने के भी तो तरीके में आपको जो है वो टाइम लगेगा ना। आप माहिर बनने में आपको टाइम लगता है। अभी टूटा फूटा सीखा, टूटा फूटा बच्चे पे अप्लाई किया और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। जब तक आप खुद माहिर नहीं हो जाएंगे इन तमाम स्किल्स को बच्चों तक पहुंचाने में, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। फिर बच्चों की अपने माइंड की कंडीशनिंग भी है कि वो कितना टाइम ले रहे हैं। उम्मीद है ये 4 पॉइंट आपको जो है वो काफ़ी मदद देंगे आपकी पेरेंटिंग के अंदर। मज़ीद कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।